दोस्तों आज के लेक्चर में अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ये लिमिट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोग इंदिरा से या लॉपिटल से या जो स्टैंडर्ड मेथड से 1 से 1.5 पेज में करेंगे, आपने अगर ब्रह्मास्त्र अप्लाई किया तो 2 या 3 लाइनों में खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ब्रह्मास्त्र को लगाने से पहले आपको उसकी सिद्धियां हासिल करनी पड़ेंगी। तो ये लेक्चर पूरा का पूरा सिद्धियां हासिल करने के लिए है। आपको पता है हर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का खुद का एक एक्सपेंशन होता है। क्या बोला मैंने? हर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का खुद का एक एक्सपेंशन होता है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का मतलब क्या है? कोई भी फंक्शन जिसके अंदर लॉगरिथम हो, जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल हो, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री हो, जिसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन या एटलीस्ट वन भी अगर प्रेजेंट है, तो ये मान के चलिए वो फंक्शन क्या कहलाएगा? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाएगा। और हर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के खुद के एक्सपेंशंस होते हैं, खुद की सीरीज होती है जो कि इनफाइनाइट तक जाती है। अगर आपने वो सिद्धियां हासिल कर ली, मतलब आपने उनको याद कर लिया, तो जैसे ही आपने प्रहार किया ब्रह्मास्त्र से, एक एक 2-2 लाइनों में आंसर आते जाएंगे। इस पूरे लेक्चर में अपने को यही सीखना है। लेकिन जो हम सीरीज और एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे एक टेलर सीरीज नाम करके उसी से बने हैं, जिनको आप टेलर सीरीज बोलो या मैक्लॉरिन सीरीज बोलो। हम 2 नाम से उनका बोलते हैं कि भैया ये सीरीज है। अब वो क्या सीरीज है? मतलब कोई भी अगर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है f(x), उसका खुद का अगर आपको एक्सपेंशन लिखना है तो वो होता है f(0). कोई फंक्शन दे रखा होगा, उसके अंदर पहला इनपुट क्या है, पहला टर्म क्या आएगा? f(0) प्लस का x⁻1 इंटू f'(0) by 1 फैक्टोरियल प्लस का x² by 2 फैक्टोरियल f'(0), फिर आएगा x³ by 3 फैक्टोरियल f'(0) एंड सो ऑन, चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक सीरीज चलती रहेगी। इसका मतलब जो आपको 4 ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बताए थे या उनका कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे वो लॉगरिथम में हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल में हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हो, यहां पर जैसे ही आप उनके अंदर ये एक्सपेंशन लगाएंगे, सीधा आपको उनके खुद के पर्टिकुलर एक्सपेंशन मिलते चले जाएंगे, जिनको अप्लाई करने पे क्वेश्चंस में आपका एक एक लाइन में आंसर आएगा। जैसे मैं आपको एक बना के भी दिखाता हूं। जैसे हमने कोई फंक्शन ले लिया f(x) = sin x। अब मैं आपको sin x की पूरी सीरीज बना के बताता हूं, लेकिन जो सीरीज बनेगी वो आपको अल्टीमेटली याद करना है। वही है सिद्धियां, आपने बनाया, आपने याद कर लिया, बस। अब बनाना आपके एग्जाम में नहीं है। ये सीरीज कैसे आई, ये टेलर सीरीज कैसे आई, इसका नाम क्या है? टेलर सीरीज। ये खुद की सीरीज कैसे आई, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसका प्रूफ नहीं है, तो जानने की कोशिश ना करें, कंप्लीटली टाइम वेस्टिंग है। बस ये आप इतना जान लीजिए कि ये सीरीज जितने भी एक्सपेंशन हम sin x, cos x, tan x के पढ़ेंगे, sin वर्स x के पढ़ेंगे, tan वर्स x के पढ़ेंगे, वो सारे के सारे इस सीरीज से बने। तो आपको इन फ्यूचर कोई सा भी सीरीज बनानी हो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की, तो आप इसका प्रयोग करें और भैया लाइफ सेट है। फिर आइए देखें, sin x की बात करेंगे। तो sin x की सीरीज बनानी है तो पहला टर्म क्या है? f(0), मतलब फंक्शन के अंदर क्या रख दो? 0। तो मैंने f(0) निकाला तो sin 0 कितना होता है? 0। तो ये आ गया। अब बात करते हैं f'(x) की। तो भैया f'(x) चाहिए, डबल डैश चाहिए, ट्रिपल डैश चाहिए, तो मैं सारे पहले डेरिवेटिव निकाल देता हूं। तो f'(x) कितना हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव cos x। फिर यहां पर डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का sin x। फिर अगर मैं ट्रिपल डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये भाई साहब हो जाएंगे माइनस के cos of x। फिर मैं फोर्थ डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये वाले भाई साहब हो जाएंगे प्लस का sin of x। तो ये मैंने सारे डेरिवेटिव निकाले एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब यहां पर इन डेरिवेटिव पर 0 पर क्या वैल्यू आ रही है? तो cos 0 होता है कितना? 1। यहां पर डबल डेरिवेटिव में x की जगह 0 रखने पर sin 0 कितना हो जाएगा? 0। ट्रिपल डेरिवेटिव के अंदर अगर आपने x की जगह 0 रखा तो ये हो जाएगा -1। तो आप देखें कि ऑड डेरिवेटिव में या तो 1 आ रहा है या तो -1 आ रहा है, लेकिन इवंथ डेरिवेटिव के अंदर हमेशा 0 आएगा। अब देखो ये भी इवंथ डेरिवेटिव 0 आएगा, क्योंकि इवंथ डेरिवेटिव में या तो आपको हमेशा -sin x मिल रहा है या तो sin x मिल रहा है। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करके फोर्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। तो ये आपने वैल्यूज निकाली। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि इवंथ डेरिवेटिव पर आपको हमेशा 0 मिल रहा है, क्योंकि हमेशा इवंथ डेरिवेटिव पर या तो -sin x बनेगा या तो sin x बनेगा, और ऑड डेरिवेटिव पर हमेशा cos बनेगा या माइनस cos बनेगा। तो अल्टरनेटिव आपको 1 -1 बनता जाएगा। अगर मैं कहूं तुमसे कि फिफ्थ डेरिवेटिव बताओगे तो तुम कह देना cos x बनेगा। अब यहां पर फिफ्थ डेरिवेटिव पर 0 पर वैल्यू क्या आ रही है? तो 1 आएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पर 1 आया, थर्ड डेरिवेटिव पर -1 आया, तो फिफ्थ डेरिवेटिव पर कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 1। क्लियर है कि नहीं? अब आप देखो कि sin x का एक्सपेंशन क्या है? f(0) 0, f(0) 0 है, तो लिखने की आवश्यकता है नहीं। फिर यहां पर ये वाली पार्टी अगर 0 हो गई, भैया एक्सपेंशन क्या है? f(0) प्लस x⁻1/1 फैक्टोरियल f'(0), फिर x²/2 फैक्टोरियल f'(0) एंड सो ऑन। तो भैया f(0) तो 0 आया। अब मैं एक बार डेरिवेटिव कर रहा हूं f'(0), तो पहली बार f'(0) पर क्या आया? 1।
तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल। दूसरी बात अगर मैं करूं प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और डबल डेरिवेटिव पर 0 तो कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव की अब कोई इज्जत है नहीं, सीधा इज्जत किसकी आएगी, ट्रिपल डेरिवेटिव की। तो ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म में डबल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है, और डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं। फिर बताओ फोर्थ डेरिवेटिव में एक्स की पावर 4 आएगा, जैसे डबल डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आया वैसे फोर्थ डेरिवेटिव में एक्स पावर 4 आएगा, और फोर्थ डेरिवेटिव, सिक्स्थ डेरिवेटिव, एट्थ डेरिवेटिव में इन सब पर 0 पर वैल्यू क्या है 0। तो कुल मिलाकर वो सारे टर्म्स गायब हो जाएंगे। इसका मतलब कि भैया एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं होगा क्योंकि डबल डेरिवेटिव 0 है। दूसरा एक्स की पावर 4 वाला कोई टर्म नहीं होगा, फोर्थ डेरिवेटिव 0 है। सिक्स्थ वाला कोई टर्म नहीं होगा, सिक्स्थ डेरिवेटिव 0 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे एक्सपेंशन में एक्स की जो भी पावर दिखेगी वो केवल ऑड दिखेगी। इसका मतलब एक्स की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अब यहां पर बताओ अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 आया था तो थर्ड डेरिवेटिव में अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलता है, तो यहां पे -1 आया। देखो थर्ड डेरिवेटिव पे एफ ट्रिपल डैश 0 कितना है -1। अच्छा अब इसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव तो होगा नहीं, फोर्थ डेरिवेटिव पर 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो कुल मिलाकर यहां पर 5 आएगा, एक्स पर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। तो यहां पर कोएफिशिएंट 1 -1 फिर कितना आएगा 1। फिर अल्टरनेटिव क्या आएगा माइनस का एक्स पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो कुल मिलाकर sin x क्या बना x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस का माइनस का एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस का x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आपको हर एक एक्सपेंशन, हर एक सीरीज 3 टर्म तक तो मिनिमम याद करनी ही करनी है भैया। इसके बिना आईआईटी होगा नहीं, इसके बिना क्वेश्चन एक स्टेप में सॉल्व होगा नहीं। अगर आप लोगों को ये पता पड़ गया कि sin x का एक्सपेंशन ऐसा है तो उसके अलावा cos x, tan x वगैरह इन सब के एक्सपेंशन अपन निकालेंगे। लेकिन मैं केवल 10 एक्सपेंशन आपको लिखवाऊंगा जिसको पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछा जाएगा, है ना। हम वो सारे एक्सपेंशन नहीं लिखेंगे जो आपके सिलेबस में या जो पूछे नहीं गए हैं। हम केवल और केवल वही एक्सपेंशन लिखेंगे जो कि हमेशा डेली यूज में आए, चैप्टर के काम में आए, या आगे आने वाले चैप्टर्स के काम में आए, या जो पूछे जा सकते हैं। हर एक्सपेंशन लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आप सारे याद भी नहीं करोगे। आइए टोटल 10 बना रखे हैं, उन 10 को याद रहो, वही है 10 का दम, और कोई दम है नहीं इस चैप्टर में। आइए तो पहला एक्सपेंशन अपन लोगों ने लिखा था ब्रह्मास्त्र क्या है sin x। तो ये सीरीज है अपने आप में ब्रह्मास्त्र है। जैसे आपने सीरीज याद करी ब्रह्मास्त्र की सिद्धियां हासिल, जहां चाहे वहां प्रहार करें, लेकिन देख लेना प्रहार करने से पहले कि यहां लगेगा कि नहीं लगेगा। sin x की बात कर रहे हैं तो x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल माइनस का x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस का x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता रहेगा। दूसरा एक्सपेंशन जो कि आपको याद रखना है cos ऑफ x का। तो cos ऑफ x क्या होगा उसी तरीके से निकालेंगे, टेलर सीरीज से सबके एक्सपेंशन निकले हैं विद्यार्थियों। आप चाहो तो घर पे cos x का ये पूरा एक्सपेंशन लिख सकते हो। यहां पर जो आएगा दैट विल बी x1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहां पे 1 के बाद यहां पर भी अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस का एक्स बार 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस का एक्स बार 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आएगा। आपको तो केवल और केवल 3 टर्म तक याद करना है। अब देखो ये 2 चीजें मैं आपको याद भी करवा देता हूं। sin x एक ऑड फंक्शन है। आपको पता है कोई भी फंक्शन ऑड कब कहलाता है, जब उसके अंदर फंक्शन के अंदर का अगर कोई फंक्शन f(x) है उसमें x को -x से रिप्लेस करने पर अगर वो माइनस का fx आ जाता है तो ये फंक्शन ऑड कहलाता है। बोलो हाँ या ना। और कोई भी फंक्शन अगर इवन कहलाता है तो x को -x से रिप्लेस करने पर f ऑफ -x की वैल्यू वही fx आ जाता है, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, इवन कहलाता है। ये 2 बातें पता है अपने को। तो आप बताओ sin x ऑड है कि इवन फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। तो भैया ऑड फंक्शन है तो याद करने का तरीका क्या है कि भैया जो भी x की पावर होगी वो ऑड होगी। तो भैया x बार 1 आएगा, x बार 3 आएगा, x बार 5 आएगा, तो ये ऑड पावर वाले टर्म्स आएंगे। x की जो भी पावर ऑड है वो सारी आएगी, पावर 1, पावर 3, पावर 5, पावर 7, इवन पावर तो आएगा नहीं। और दूसरा बताओ 2 चीजें याद करनी है, एक तो ऑड पावर आएंगी क्योंकि sin x ऑड है। दूसरी बात यहां पर कि sin 0 0 होता है, x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो sin 0 कितना होगा 0, तो sin 0 0 होता है इसलिए x से चालू हुआ। अब बताओ cos क्या है, इवन फंक्शन। तो आप देखेंगे यहां पे सारी इवन पावर्स है। 1 को भी अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है x की पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 इवन नंबर है। तो x बार 0 बाय 0 फैक्टोरियल माइनस का x बार स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x बार 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो कुल मिलाकर आप ये ध्यान रखो, या तो एक्सपेंशन 1 से चालू होगा तो x से चालू होगा। अब x से कब चालू होगा, जब sin 0 0 होगा, तो यहां पे x की जगह 0 रखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा। और हमें पता है cos 0 कितना होता है 1,
तो cos 0 अगर 1 होता है तो ये देखो 1 आ गया। इसका मतलब भैया इवन फंक्शन है तो सारी इवन पावर्स, ऑड फंक्शन है तो सारी ऑड पावर। और ये भी चेक करना है कि अगर जो x अपन रख रहे हैं एंगल, उस वैल्यू पर अगर फंक्शन 0 हो रहा है तो वो x से चालू हो रहा है, और उस 0 पर अगर फंक्शन 1 हो रहा है तो इसका मतलब 1 से चालू हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर आपने ये दो चीजें याद करी तो तीसरी चीज भी याद करें, tan x का एक्सपेंशन। अब ऐसा नहीं कर पाओगे कि दिस डिवाइड बाय दिस कर दिया तो भैया tan x का एक्सपेंशन आ गया, मजे ही मजे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा टेलर सीरीज से निकलता है। तो क्या है tan x का एक्सपेंशन, अपन देखते हैं कि ये हो जाएगा x, क्योंकि बताओ 10 में क्या है, ऑड, tan x एक ऑड फंक्शन है तो यहां पर ऑड पावर होंगी। पहली बात तो क्लियर है कि tan x एक ऑड फंक्शन है तो ऑड पावर होंगी। अब बताओ tan 0 कितना होता है, 0, तो 0 होता है तो यहां पे x की जगह 0 रखूंगा तो पूरी पार्टी 0 होनी चाहिए, तभी x से चालू होगा। अगर आपने 1 से चालू कर दिया या किसी और से चालू किया तो x की जगह 0 रखने पर यहां पे 1 बचेगा ना, नहीं बचना चाहिए तो x से चालू होगा। तो x की जगह 0 रखने पर ये पूरा एक्सपेंशन 0 होना चाहिए, इसलिए x से चालू है। अब क्योंकि tan x एक ऑड फंक्शन है तो या तो पावर x की पावर 1, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 5, इस तरीके से चलेगा। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे tan x का एक्सपेंशन जो होता है x की पावर 1/1 प्लस का x की पावर 3/3 प्लस का 2/15 ऑफ x की पावर 5। तो इस तरीके से ये एक्सपेंशन होता है, x की पावर 1/1 प्लस x³ 3 प्लस का 2/15 ऑफ x की पावर 5। बस आपको 3 टर्म तक याद करना है। ठीक उसी तरीके से फोर्थ बात अगर मैं आपसे कहूं याद करने के लिए तो e की पावर x का एक्सपेंशन आपको याद रखना है। किसका एक्सपेंशन? e की पावर x का। e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस का x² 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा प्लस का x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये आपने e की पावर x का एक्सपेंशन याद रखा। पांचवी बात अगर अपन करें तो आपको a की पावर x का एक्सपेंशन ध्यान रखना है। a की पावर x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? बस जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन वैसे ही a की पावर x का एक्सपेंशन। अब बताओ x की जगह 0 रखा तो 0 रखने पर a की पावर 0 कितना होता है? 1, तो ये 1 से चालू होगा। क्लियर है कि नहीं है? फिर क्या होगा? x की पावर 1/1 फैक्टोरियल। आप तो केवल e की पावर x का एक्सपेंशन याद कर लो, जैसे ही आपने इसका एक्सपेंशन याद किया बात सेट है। कैसे? a की पावर x का एक्सपेंशन होगा 1 प्लस का x की पावर 1/1 फैक्टोरियल। फिर भैया a की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है? ln a की पावर x इंटू ln a। फिर यहां पर x² 2 फैक्टोरियल तो सेम होगा और यहां पर आ जाएगा ln ऑफ a का स्क्वायर। फिर यहां पर x³ 3 फैक्टोरियल तक तो सेम होगा तो ln ऑफ a का क्यूब। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कम से कम याद करो ताकि रिलेट करके आप बना पाओ आराम से। तो भैया आपको sin x याद हो गया, cos x याद हो गया, tan x याद हो गया, e की पावर x याद हो गया, a की पावर x याद हो गया। a की पावर x अगर आपको याद करना है तो e की पावर x याद कर लो, क्योंकि 1 x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, x की पावर 3/3 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा। अब पावर 1 है तो ln a आएगा, पावर 2 है तो ln a का स्क्वायर आएगा, पावर 3 है तो ln a का क्यूब आएगा और ये सारी सीरीज चलती रहेगी। क्या ये 5 बातें अभी आपको याद हो गई? आइए 6th बात अगर अपन करें तो 6th बात में मैं आपको बताऊंगा साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन। साइन इनवर्स x के एक्सपेंशन में हर टर्म जो चलेगा, हर टर्म जो चलेगा वो ध्यान रखिएगा पॉजिटिव होगा, कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होगा। तो यहां पे इसका फॉर्मूला, क्योंकि साइन इनवर्स x भी क्या होगा, यहां पर ये भी पूरा एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो ऑड पावर होगा, इसका मतलब x की पावर 1 होगा, x³ होगा, x5 होगा, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर 0 रखने पर 0 होगा इसलिए x से चालू होगा। अब ध्यान रखिए x की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस का x³ है तो नीचे 3 फैक्टोरियल, लेकिन x³ है तो यहां पर 1 का स्क्वायर कोएफिशिएंट आएगा। ठीक है, x की पावर 5 है तो नीचे आएगा 5 फैक्टोरियल और यहां पर प्लस करके 5 है तो उससे पहले वाले ऑड क्या होंगे? 1 और 3, तो 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप और सोचना चाहते हो तो यहां पे x की पावर 7 के नीचे आएगा 7 फैक्टोरियल, 7 से पहले वाले ऑड कौन कौन होंगे? 1, 3, 5, तो तीनों का स्क्वायर। ये इस तरीके से होगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये सिर्फ याद करने, आप लिख लिख के 2 से 3 बार याद करोगे तो आराम से बात बन जाएगी। आइए 7th बात अपन करें tan इनवर्स x की। tan इनवर्स x को अगर आप देखें तो tan इनवर्स x भी एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होने के बाद भी tan इनवर्स 0 एक 0 होता है तो ये वाला भी x से चालू होगा। ऑड फंक्शन है और 0 भी होता है तो x से चालू होगा। फिर आएगा x³, फिर आएगा x की पावर 5 एंड सो ऑन। तो x की पावर 1/1 माइनस का x³ 3 प्लस का x की पावर 5/5 एंड सो ऑन चलता रहेगा। यहां पर नीचे कोई फैक्टोरियल वगैरह नहीं है तो इस तरीके से आप लिख लिख के याद करना पड़ेगा विद्यार्थियों आपको। आइए 8th बात अगर अपन करें तो 8th बात अपन बात करेंगे ln 1 प्लस x की। ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन होता है, सीरीज तो हुई है, टेलर सीरीज से ये सारे के सारे डेवलप हुए हैं,
लेकिन इनको एक एक डेवलप करने में समय बहुत चला जाएगा, जो कि अपने कोर्स में भी नहीं है। सिर्फ अपने को ये सारे 3-3 टर्म तक याद करने हैं, सिद्धियां हासिल करो, एक्सपेंशन में लगाओ, बात बन जाएगी। एक एक क्वेश्चन अगर आपने इसका कर दिया और 2-2 बार लिख लिया तो 3 बार करने के बाद तो बात आराम से बन जाती है। तो ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, एक्स को अगर मैं 0 रखता हूं तो ln 1 कितना हो जाएगा 0, तो कुल मिला के ये ln 1 0 हो गया। तो ये पूरी क्वांटिटी x की 0 रखने पर क्या हो रही है 0, तो ये x से चालू होगा। तो यहां पर x आएगा, यहां पे आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का एक्स बार 4/4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। 9th बात अगर अपन करें तो ln में हर x की जगह अगर मैं माइनस का x रिप्लेस कर दूंगा तो बताओ यहां पर हर x माइनस x से रिप्लेस होगा तो ये जाएगा माइनस एक्स बाय 1, यहां पे आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर तो प्लस का एक्स स्क्वायर ही होगा बाय 2, यहां पे आएगा प्लस का माइनस का, तो x की जगह अगर मैंने माइनस का x रखा तो माइनस एक्स का क्यूब कितना माइनस का एक्स क्यूब बाय 3, फिर माइनस एक्स बार 4/4, कुल मिलाकर ln 1 माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होगा उसमें हर एक टर्म नेगेटिव होगी और ln 1 प्लस एक्स में अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव होगा, हाँ या ना। आइए 10th सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, ये IIT 2 बार पूछ चुका है अभी तक और आपको बात ध्यान रखना है, नहीं तो अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो IIT 30 बार पूछ लेगा। जैसे ही आपने याद नहीं किया IIT उसी वक्त पूछेगा, और अगर आपने याद कर लिया तो भैया बढ़िया है, फिर तो अपने मार्क्स पक्के हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/x है तो ये होता है e इंटू में 1 माइनस का x बाई 2 प्लस का 11/24 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये प्लस माइनस चलता रहेगा अल्टरनेटली, बस आपको 3-3 टर्म तक ध्यान रखना है। अब देखो मैं 2 और नहीं लिख रहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम याद रखो ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो। कम से कम याद रखने का मतलब ये है कि साइन और कॉस में तो भैया आपको 2 चीजें तो याद रखनी है सब में, कौन कौन सा फंक्शन इवन है, जो फंक्शन इवन है उनमें सब में इवन पावर है, और जो फंक्शन ऑड है उनमें सब में ऑड पावर है। साइन वर्स हो गया, टेन वर्स हो गया, टेन एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, इन सब की शक्लें देख लो ऑड पावर की चाशनी में डूबी हुई हैं। और आप देखोगे साइन 0 0 होता है तो इसलिए एक्स से चालू है, कॉस 0 1 होता है इसलिए 1 से चालू है। अगर आप एक्स की जगह 0 रख दोगे पीछे वाली पार्टियां सब 0 पे भाग जाएंगी, लेकिन कॉस 0 तो 1 होगा। तो ये एक्सपेंशन, अब मैंने यहाँ पे लिखने पे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन भी लिख दोगे नया, लेकिन क्यों लिख रहे हो आप e की पावर एक्स का एक्सपेंशन याद कर लो, हर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो 1 माइनस का x की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस का एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस का एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर जहां जहां ऑड पावर है वहीं से तो बाहर निकलेगा नेगेटिव, क्योंकि इवन पावर तो नेगेटिव को खा जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको भैया कम से कम याद करना है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अपने सॉल्व हो पाए। तो ये थी सिद्धियां, इनको हासिल करें तब जाके अपन ब्रह्मास्त्र का प्रहार करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी सीरीज लिख ली होगी, कॉपी में एक पेज में आप लिख लीजिए और उनको देखते देखते इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ताकि आपको याद होता जाए। क्लियर है कि नहीं है? जो भी एक्सपेंशन काम में आएगा मैं साइड में लिखता रहूंगा। बिल्कुल ध्यान दीजिए कि हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट्स विद एक्सपेंशन, और यही है ब्रह्मास्त्र, यही है ब्रह्मास्त्र। आइए 10x का एक्सपेंशन अपन लोगों ने याद किया था। 10x एक ऑड फंक्शन है तो ये हो जाएगा x की पावर 1/1 प्लस का x क्यूब बाय 3 प्लस का 2/15 ऑफ x की पावर 5। ये अपन ने पढ़ा था, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 टर्म था। अच्छा ये भी नहीं है कि आपको 3 ही टर्म हमेशा लिखने पड़ेंगे, ये आपको कैसे पता पड़ेगा कि कहां तक ओपन करना है, ये आपको बताएगा डिनोमिनेटर वाला पार्ट। कौन बताएगा? डिनोमिनेटर वाला पार्ट। अब देखो यहां पर 10x है तो x क्यूब तक मैं इसको ओपन करूंगा नीचे वाले तक, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप ही पता पड़ जाएगा, तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अच्छा कहां तक ओपन करें। ऐसे आप मतलब डाउट में नहीं रहोगे कभी भी कि कहां तक ओपन करना है। प्रैक्टिस से अपने आप ही आपको क्लियर होता जाएगा कि अच्छा यहां तक ओपन करने से बात बन जाएगी, उससे ज्यादा ओपन करेंगे तो टाइम वेस्ट है। ठीक है, चलिए तो 10x का एक्सपेंशन हो जाएगा x की पावर 1 प्लस का x क्यूब बाय 3 प्लस का 2/15 ऑफ x बार 5। लिखने की आवश्यकता नहीं है। खैर आप लोगों ने अगर लिख भी दिया ना, खैर ये चलो लिख भी दिया, ज्यादा भावनाओं में बहकर अगर आप लिख भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ साइन x का एक्सपेंशन क्या हो गया विद्यार्थियों? x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, क्योंकि ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन x बार 1/1 फैक्टोरियल माइनस का x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस का x बार 5/5 फैक्टोरियल। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का
x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल माइनस का x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, हमें पता है क्यूब तक जाएगा तो क्यूब ओपन करें जबरदस्ती, डिवाइड बाय ये हो गया x क्यूब, और लिमिट चल ही रहा है x अप्रोचेस टू 0। बस आप देखते रहिए क्वेश्चन को किस तरीके से अपन प्रहार कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये x से ये x चला गया, ये लिखा हुआ है x क्यूब बाय 3 प्लस का 2 बाय 15 ऑफ x की पावर 5, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा x क्यूब बाय 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। अब आप देखो नीचे x क्यूब है, अब अगर आप x की जगह 0 रखोगे ना तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन गया। क्या बन गया? 0 बाय 0 फॉर्म। अब 0 बाय 0 फॉर्म बना तो क्या ऊपर से x क्यूब कॉमन ले लो विद्यार्थियों, x क्यूब कॉमन लेने पर 1 बाय 3 प्लस का 2 बाय 15 ऑफ x स्क्वायर प्लस का 1 बाय 6 बना, डिवाइड बाय x क्यूब लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, जिसकी वजह से 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा था वो कट चुका है। अब x 0 अप्रोच करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 3 प्लस का 1 बाय 6, ये आपका आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 बाय 6 1 बाय 2, तो दिस इज द आंसर 1 बाय 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को अपन देखते हैं। उम्मीद करता हूं आप एक्सपेंशन बिल्कुल धीरे धीरे याद भी कर रहे हैं। अगर आपने आज 50% एक्सपेंशन और कल 50% याद कर लिए तो टोटल 10 ही है, आराम से लाइफ सेट है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, sin x माइनस का x अपॉन x क्यूब। है तो बहुत आसान, बहुत ही आसान। बताओ sin x का एक्सपेंशन कितना होगा, x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल माइनस का x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। बताओ क्यूब तक ओपन कर लो, बात बन जाएगी। पीछे लिखा हुआ है कितना, माइनस का x डिवाइड बाय x क्यूब। एक ही स्टेप में आंसर आता है, मैं तो आपको फिर भी ज्यादा करके बता रहा हूं क्योंकि आप पहली बार समझ रहे हैं। तो x से x चला गया, माइनस x क्यूब से देखो x क्यूब चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0 माइनस का x क्यूब बाय, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है तो ये 6 होगा बाय x क्यूब, ये काटा तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बाय 6। क्लियर है कि नहीं है? तो sin x माइनस का x अपॉन x क्यूब माइनस का 1 बाय 6 देगा जब x अप्रोचेस टू 0 है। आइए तीसरे प्रश्न की बात करें। तीसरा प्रश्न दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, x इंटू कॉस ऑफ x माइनस का log बेस e 1 प्लस x, नीचे लिखा हुआ है कितना x स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा इत्मीनान से, मैं क्या कह रहा हूं, हमें नीचे x स्क्वायर तक का कोई मतलब है, इससे ज्यादा हमें कोई मतलब है नहीं। तो यहां पर जब मैं इसको ओपन करूंगा तो cos x का एक्सपेंशन, विद्यार्थियों cos x एक इवन फंक्शन है तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस का x बार 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो cos x का एक्सपेंशन हो गया 1 माइनस का x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल तक काफी है, क्योंकि उसके आगे x से जब मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं तो ये x क्यूब बनना है, तो कोई लेना देना नहीं है। तो माइनस का log 1 प्लस x का, तो log बेस e लिखा हुआ है ना, तो log बेस e 1 प्लस का x का मतलब होता है ln 1 प्लस x, तो इसका एक्सपेंशन है x माइनस का x स्क्वायर बाय 2 प्लस का x क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। लेकिन हमें तो x स्क्वायर तक मतलब है, वही काफी है, तो ये हो जाएगा x माइनस का x स्क्वायर बाय 2 काफी है, बहुत 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 ज्यादा काफी है। डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, x स्क्वायर कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जाएगा विद्यार्थियों, ये हो जाएगा x माइनस का x क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल माइनस का x प्लस का x स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? ये x से x चला गया तो जो बचा वो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बचा, और यहां पे हो जाएगा माइनस का x क्यूब बाय 2 और ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर बाय 2। आप खुद सोच के बताइए क्या न्यूमरेटर से x स्क्वायर बाहर आ रहा है? तो इसके बाद का काम अपन यहां कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x स्क्वायर कॉमन आया तो माइनस का x बाय 2 प्लस का 1 बाय 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर बचा, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया क्योंकि 0 बाय 0 सी बन रहा था। उसके बाद जब x 0 को जाएगा विद्यार्थी दी वाली क्वांटिटी 0, तो आंसर क्या आएगा 1 बाय 2। तो बहुत आसान से क्वेश्चन, ये मान के चलो कि अगर आप लॉपिटल का प्रहार करते ना तो डिनोमिनेटर में x हटाना पड़ता, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर में x रहेगा तो नीचे 0 बनेगा। तो भैया पहली बार डेरिवेटिव करोगे तो 3x स्क्वायर बनेगा, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे तो x स्क्वायर का 2x होगा, फिर तीसरी बार डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो 3 डेरिवेटिव करने पड़ेंगे, इससे अच्छा एक ही बार प्रहार करो। ये तो फिर भी स्टेप इसमें लिखने पड़ रहे हैं क्योंकि आपको पहली बार समझाना पड़ रहा है, ताकि बताना पड़ रहा है कि इस तरीके से एक्सपेंशन होगा, यहां तक ओपन करना पड़ेगा, ऐसे कटेगा। हर बार नेचर ऐसा होता है कि ब्रैकेट एक ओपन होता है तो एक कैंसिल आउट हो जाता है, तो जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक कैंसिल हमेशा ही होगा और नीचे वाला ऊपर वाला सेट हो जाएगा, तो आराम से कॉमन निकाल के काट देना। तो ये पहली बार कर रहे हो आप, इसलिए आपको इतना बताना पड़ रहा है, अदरवाइज बहुत ईजी एक ही बार में प्रहार करने पर आंसर हो ही नहीं सकता। भैया ब्रह्मास्त्र पढ़ो,
और फिर भी क्वेश्चन 1.5 पेज में चला जाए, बिल्कुल असंभव। क्लियर? ऐसे होते हैं, लेकिन आपके अभी इस लेवल में, आईटी के लेवल में ऐसा नहीं आएगा। तो अब निश्चिंत रहिए, आराम से खुश होकर एक्सपेंशन लगाइए, लेकिन खुश होकर याद करिए पहले। चलिए, तो फोर्थ पार्ट अपन देखते हैं। फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू ई की पावर x माइनस का ln ऑफ 1 प्लस का x। देखो बार बार ln 1 प्लस x आ रहा है, बार बार sin x आ रहा है, बार बार cos x आएगा और आता भी जाएगा। तो भैया एंड में आने से पहले याद जरूर कर लें, क्योंकि एंड में अगर एग्जाम में आ गया तो भैया हम ब्लैंक, उससे पहले ही भैया अपने दिमाग को पूरा, अपने मस्तिष्क को मानस पटल पे छप जाना चाहिए पूरा का पूरा। आइए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू ई की पावर x माइनस का ln 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर। आपको पता है कहां तक ओपन होगा? x स्क्वायर तक। e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस का x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा x e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल तक काफी है लिखना, क्योंकि x इंटू x स्क्वायर बनना ही है, तो क्यों लिखो आगे। लेकिन फिर भी आपने अगर भावनाओं में बहकर लिख भी दिया तो भी भैया कुछ जाएगा नहीं आपका। और ये ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन x माइनस का x स्क्वायर बाय 2 काफी है इतना, डिवाइड बाय क्या? x स्क्वायर। अब जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे, देखो जब तक वेरिएबल x चलेगा ना तब तक आपको लिमिट लिखना ही पड़ेगा। ऐसे बच के नहीं जा सकते हो कि भैया का एक्सपेंशन लिख दिया, लिमिट नहीं लिख रहे हो। लिखना बेटा सब्जेक्टिव पेपर में। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये हो जाएगा x प्लस का x स्क्वायर बाय 1 फैक्टोरियल प्लस का x क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल माइनस का x प्लस का x स्क्वायर बाय 2। क्लियर है कि नहीं है? तो कुल मिलाकर ये भाई साहब इस भाई साहब के साथ चले गए, डिवाइड बाय क्या? x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना? 0। तो यहां पर x स्क्वायर बाय 1, यहां पर x स्क्वायर बाय 2, क्या मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूं? तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 बाय 2 और कुल मिलाकर प्लस का x क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना? x स्क्वायर। बताओ न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ रहा है? x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो x स्क्वायर कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 बाय 2 कितना? 3 बाय 2 और ये हो जाएगा कितना? प्लस का x बाय 2। तो कुल मिलाकर x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये भाई साहब चल बसे। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो यह आंसर आ गया आपका 3 बाय 2 प्लस का x बाय 2। x अगर 0 को जा रहा है तो आंसर आपका 3 बाय 2। इतना इजी, वेरी इजी। आइए अब अंतिम प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फिर आगे और बात करेंगे अपन। दे रखा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और प्यारा, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन आ गया, वही सब में थोड़ा सा याद करने में टफ है, लेकिन 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन बहुत काम का, याद भी रखना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन याद करो, ये लिखा हुआ था कि x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल। बता देता हूं साइन इनवर्स एक ऑड फंक्शन है, तो भैया x आएगा, x क्यूब आएगा, x बार 5 आएगा, तो 3 है तो नीचे 3 फैक्टोरियल और पावर 3 है तो 1 का स्क्वायर होगा। 5 है तो 5 फैक्टोरियल, पावर 5 है तो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होगा। विद्यार्थियों भूल ना जाना, एंड सो ऑन। आइए बात करें। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पर ज्यादा ओपन करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में x बार 6 है। तो डिनोमिनेटर में x बार 6 है तो आपके x बार 6 तक जाना पड़ेगा। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में लिमिट x अप्रोचेस टू कितना? 0। साइन x इंटू साइन इनवर्स x लिखा हुआ है माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाय कितना? x की पावर 6। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x का एक्सपेंशन होगा x माइनस का x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस का x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। 5 तक ओपन करना पड़ा मेरे को। खैर और भी मैं लिख दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बताओ x की पावर 7 किसी से भी मल्टीप्लाई होके x की पावर 8 से ज्यादा बनाएगा, तो हमें x बार 6 तक जाना है, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन लिखना है, तो x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल। देखो मैंने 5 तक क्यों ओपन किया? क्योंकि x बार 5 इंटू एक्स मिलकर x बार 6 बनेंगे। अच्छा फिर क्या आएगा? प्लस का 1 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। फिर आएगा 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू एक्स बार 5 बाय 5 फैक्टोरियल और फिर पूरे के बाहर माइनस का एक्स स्क्वायर और नीचे x बार 6। अब बताओ क्या ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होके, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स क्यूब एक्स बार 4, x इंटू एक्स बार 5 एक्स बार 6, एक्स क्यूब इंटू एक्स एक्स बार 4, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब एक्स बार 6। आप देखेंगे जब इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ना, x की कोई भी ऑड पावर नहीं आने वाली विद्यार्थियों, सारी इवन पावर आएंगी। अब जब इवन पावर आएंगी तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, इसका मतलब x की पावर 4 वाला टर्म होगा, इसका मतलब x बार 6 वाला टर्म होगा। आप देख लो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स क्यूब एक्स बार 4, x इंटू एक्स बार 5 एक्स बार 6, तो कोई भी ऑड टर्म नहीं आएगा, या तो स्क्वायर आएगा या तो पावर 4 आएगी या तो पावर 6 आएगी। अब आप बुद्धि का इस्तेमाल करो, एक्स स्क्वायर कैसा आएगा? जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1।
फिर यहां पर देखो x इंटू एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 कैसे आएगा, तो जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 x की पावर 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल से, तो ये आ जाएगा 1/6। और x क्यूब कैसे, x बार 4 कैसे आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/6। हाँ या ना? अच्छा, क्या ये बात सबको समझ में आई? तो देखो यहां पर 1 लिखा हुआ है इंटू एक्स स्क्वायर, 1/6 माइनस का 1/6, ये वाली पार्टी तो 0 हो गया। अब x की पावर 6 का कोएफिशिएंट देखो, x की पावर 6 कैसे कैसे आएगा, जब ये x की पावर 5 इस x से मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा कितना 1/5 फैक्टोरियल, और जब ये x की पावर 5 इससे मल्टीप्लाई हो तब जाके x की पावर 6 बनेगा, तो वो कितना हो जाएगा प्लस का 1, इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट ये, तो 1 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बाय 120, 120 मतलब 5 फैक्टोरियल। लेकिन एक और जगह से x बार 6 आएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब भी तो देता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल, ये x की पावर 6 बना, और पीछे चल रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर और डिवाइड में चल रहा है क्या x की पावर 6, लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो गायब, और अब देखोगे तो x बार 4 वाला टर्म भी गायब, तो बचा क्या x की पावर 6 न्यूमरेटर में, ये लिखा हुआ है एक 1/120 क्योंकि 5 फैक्टोरियल 120 होता है, ये लिखा हुआ है 9/120, ये लिखा हुआ है माइनस का 1/36। सोचो विद्यार्थियों, और x की पावर 6 होल डिवाइड बाय x की पावर 6, और ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, x की पावर 6 से x की पावर 6 गया, बताओ 1/120 प्लस का 9/120 होता है 10/120 माइनस का 1/36, तो कुल मिलाकर ये गया, तो आंसर क्या आएगा 1/12 माइनस का 1/36। सोचो अगर मैं 1/12 कॉमन निकाल लूंगा तो 1 माइनस का 1/3 तो हो जाएगा 2/3, तो कुल मिलाकर ये इससे गया 6 टाइम, तो आंसर जो आपका फाइनल आया दैट विल बी 1/18। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या विद्यार्थी प्रश्न आपको समझ में आया? प्लीज नोट इट डाउन, तो आगे 2-3 क्वेश्चन और बात करें। अब इन 3 क्वेश्चन को देखते हैं अंतिम। आइए सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर अपन फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं तो वो अपने को टैकल भी करना चाहिए। मैंने कहा था शुरुआत में लेक्चर जब अपने चालू हुए थे लिमिट्स के, तो मैंने कहा था 7 बूथ है जिन पे अपने को एलएचएल आरएचएल चेक करना पड़ता है, उसमें से एक बूथ फ्रैक्शनल पार्ट भी है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको कहा था 0 प्लस पर वैल्यू क्या होगी 0। तो जैसे जैसे मैं इंटीजर को अप्रोच करूंगा इंटीजर की पॉजिटिव वैल्यू से, तो i प्लस पर आपका आंसर 0 होता है और i माइनस पर आपका आंसर 1 होता है। क्या आपको याद आया? क्योंकि जैसे जैसे अगर मैं इसका ग्राफ इस तरीके से बनाऊंगा तो बताओ 0 माइनस पर ये 1 को अप्रोच करेगा, ये वाली वैल्यू कितनी होती है 1। तो LHL और RHL में दोनों पर फ्रैक्शनल पार्ट आपको आंसर अलग अलग देता है, जिसकी वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें देखना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन के अंदर वो 7 भूत हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर, ऐसे कोई भूत हो, तो भैया कुल मिला के आपको LHL और RHL अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं LHL निकालता हूं। अब LHL देखो तो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0 माइनस, ये लिखा हुआ है sin x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का। अब आप बताओ 0 माइनस पर, तो 0 माइनस पर अगर मैं देखूं तो 0 माइनस मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है 0 के पीछे वाली साइड से, तो ये क्वांटिटी 1 को अप्रोच कर रही है, तो 1 को अप्रोच कर रही है तो फ्रैक्शनल पार्ट उस वक्त कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपके सामने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाता हूं, तो माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होगा कुल मिलाकर, तो ये इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। अब आप खुद सोचो ये वाला ग्राफ ऐसा होगा इस प्रकार से, तो जब ये वाला ग्राफ अगर अपन बनाएंगे तो ये कितना हो गया 1 हो गया, ये कितना हो गया 0 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, इस तरीके से ग्राफ बनेगा विद्यार्थियों। तो ये वाला ग्राफ ये 2 पर जाएगा, ये वाली वैल्यू भी कितनी देगा अप्रोचिंग टू 1 देगा। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से कि अगर यहां पर 0 प्लस हुआ तो ये वैल्यू 1 देगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस का x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस का x में अगर x इंटीजर को जा रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर माइनस को जा रहा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आंसर 0 को अप्रोच कर रहा है। क्योंकि देखो जब मैं 0 की तरफ जा रहा हूं तो ये हमेशा क्वांटिटी 0 पे जा रहा है, तो 0 की छोटी साइड से 0 की तरफ जा रहा हूं तो ये 0 को जा रहा है। अगर मैं 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं 1 नेगेटिव से तो भी क्वांटिटी 0 को जा रही है। अगर मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूं 2 की लेफ्ट साइड से तो भी क्वांटिटी 0 को अप्रोच कर रही है। तो जब आप इंटीजर को जाओगे इंटीजर की पीछे वाली साइड से लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये वाली क्वांटिटी हमेशा 0 अप्रोच करेगी। और अगर आप इंटीजर को जाओगे इंटीजर की बड़ी वाली साइड से, तो मतलब अगर मैं इस साइड से चला गया तो भैया ये वैल्यू किसको जाएगी 1 को जाएगी। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स किसको अप्रोच करेगा 1 को अप्रोच करेगा। अभी बताओ मैं LHL सॉल्व कर रहा हूं, तो फ्रैक्शनल पार्ट x अगर 0 को जा रहा है तो 0 को जा रहा है तो 0 की पीछे वाली साइड से जा रहा है,
तो जीरो के पीछे वाली साइड का मतलब क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, तो यहां पे जीरो लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितना, एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इसके लिए कितना हो गया था, 1, और यहां पर हो गया था आपका 0, तो कुल मिलाकर ये आया। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कितना, 0 माइनस, ये लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। आइए अब यहां पे लॉपिटल लगाओगे, स्टैंडर्ड लिमिट लगाओगे, समय लग जाएगा, सीधा प्रहार करो किसका, ब्रह्मास्त्र का। जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन याद आया, एक्स माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस का एक्स स्क्वायर, ये तो अपन ने 2 टर्म तक ओपन कर लिया, और ये हो जाएगा कितना, एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, काफी है इतना, माइनस का एक्स स्क्वायर। आइए देखें, ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कितना, 0 माइनस, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब बाई 6, नीचे आ गया एक्स माइनस का एक्स क्यूब बाई 2 माइनस का एक्स स्क्वायर। और नीचे से कॉमन दिख रहा है मेरे को x, तो x अगर कॉमन दिख रहा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस का x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 6, और यहां से भी x कॉमन दिख रहा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का x। अब जैसे ही 0 से 0 फॉर्म गई, x अगर 0 को जा रहा है तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है कि नहीं है? आइए, ये तो हुआ LHL। अब बात करेंगे अपन किसकी, RHL की। RHL की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, 0 प्लस, क्योंकि अगर LHL RHL दोनों बराबर आ गए तो हम मान लेंगे भैया लिमिट एग्जिस्ट करिए, उसकी लिमिटिंग वैल्यू ये है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, ये लिखा हुआ है sin x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब बताओ, अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करूं, मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूं 0 की बड़ी वैल्यू से, तो ये वाले भाई साहब किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 को। अब ये वाले भाई साहब 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो यहां पे लिखा हुआ है 0, अब 0 इंटू समथिंग, तो चलो 0 ही लिख दो, फिर आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा x cos ऑफ x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आ गया, 0 आ गया, खत्म। अब बताओ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस sin x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन x cos ऑफ x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आया। अब आप देखो यहां पर sin x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन x cos ऑफ x माइनस का एक्स स्क्वायर, यहां पर भी sin x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन x cos ऑफ x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों पार्टी सेम है, एक्सपेंशन तो दोनों के सेम होंगे, तो सॉल्व करने के बाद दोनों के आंसर भी सेम आएंगे, LHL भी सेम RHL के जैसा, भैया लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी इसकी 1, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो कुल मिला के फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस का x, ये मामू बनाने के लिए दे रखे थे ताकि आप इसको टैकल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, यही था इस क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट, और कोई क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट नहीं था। आइए इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि किस प्रकार से अपने को सॉल्व करना है। आइए आप पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको x की पावर x दे रखा है, उसको अगर आपको टैकल करना आ गया ना तो बस एकदम लाइफ सेट है। अब देखो x की पावर x को टैकल करना, आपको कभी बताया होगा कि अगर बेस के ऊपर पावर है, लॉगरिथम चैप्टर आपको आता है बहुत बढ़िया तरीके से, अगर बेस के ऊपर पावर है तो अपन इसको लिख सकते हैं e के ऊपर पावर इंटू ln बेस, है ना। अगर आप उल्टा देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये लिखा हुआ है e के ऊपर पावर इंटू ln बेस, तो हमें पता है ln का कोएफिशिएंट अगर p होता है तो वो नंबर के ऊपर आ जाता है, तो आपने ये तो सीखा होगा b की पावर p, और आपको ये पता होगा कि अगर ये e है और ये log बेस e है, e log बेस e, तो यहां पर अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये वाली क्वांटिटी नीचे उतर के आ जाती है b की पावर p। तो हमने ये तो लिखा है, अगर बेस के ऊपर पावर है तो हम क्या लिखते हैं उसको, e के ऊपर पावर इंटू ln बेस, मतलब अगर x के ऊपर पावर लिखा हुआ है y, तो मैं क्या लिखूंगा, e के ऊपर, मतलब आप x की पावर y को बेस e में कन्वर्ट करने का रास्ता आपको मिल गया, और ये पूरे कैलकुलस का हथियार है, हथियार, मतलब मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो उसको e में लिखना है, तो भैया e के ऊपर पावर y ln बेस, अगर लिखा हुआ है x की पावर ln x तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, e के ऊपर पावर ln x और फिर e के ऊपर पावर इंटू ln बेस। अब ln बेस क्या है, x है। अगर लिखा हुआ है y की पावर ln ऑफ, ऐसे लिख दे रहे हैं y की पावर e की पावर x, तो बता बेस कौन है y और पावर कौन है e की पावर x, तो क्या हो जाएगा e के ऊपर पावर इंटू ln बेस। बस आपको ये लिखना आना चाहिए, पावर कौन है बेस कौन है। अब आप देखो, अगर मैं कहता हूं x की पावर x लिखा हुआ है, तो x की पावर x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, e के ऊपर पावर, पावर कौन है x, और फिर ln बेस, हाँ या ना। अब कभी मैं आपसे कहूं ना x की पावर x का डेरिवेटिव करके बताओ, तो आप x की पावर x को पहले ऐसे लिखना और फिर उसका डेरिवेटिव करना। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो बताओ e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव तो कितना होगा, e की पावर समथिंग, और फिर इस समथिंग का डेरिवेटिव होगा x ln x का डेरिवेटिव, और x ln x में तो क्या चलेगा, प्रोडक्ट रूल, तो x की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x इंटू ln x, ये तो एज इट इज, इस पे प्रोडक्ट रूल चलेगा, तो मैंने x को छोड़ा,
ln x का डेरिवेटिव कितना 1 अपॉन एक्स प्लस का ln x को छोड़ा x का डेरिवेटिव कितना 1, तो ये भाई साहब चल बसे, तो 1 प्लस का ln x आ गया, हाँ या ना, और ये हो जाएगा x की पावर x जो कि लिखा था ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा x की पावर x, ये आ गया। तो आप ये ध्यान दें कि कभी भी अपने को डिफरेंशिएशन करना हो, क्योंकि डेरिवेटिव की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो एकदम ये याद कर लो x की पावर x का डेरिवेटिव होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। ये कहीं पर भी लिमिट चैप्टर के अंदर भी कहीं पर भी काम में आ सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको ये देखना है कि यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 और माइनस का x की पावर x होल डिवाइड बाय x की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूं। e स्क्वायर की पावर x है तो x की पावर x का स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, हाँ या ना। कुछ टेंशन मत लो, ये फॉर्म कौन सी है, 0/0 फॉर्म है। आपको पता होना चाहिए कि x की पावर x जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पर जाएगा ना, तो ये वाली क्वांटिटी 1 को अप्रोच करेगी। किसको अप्रोच करेगी? 1 को। मैं आपको एक थोड़ा सा नमूना भी देता हूं, देखो कैसे 1 को अप्रोच करेगी। अब आप बताओ, y को मान लो x की पावर x, है ना। अगर x 0 को जा रहा है तो ये 0 की पावर 0 वाली फॉर्म है, क्योंकि अपने सीखी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत टैकल करना सिखा रहा हूं। दोनों साइड लॉग ले लो, तो जैसे ही आपने ln y लिया तो ये हो जाएगा x इंटू ln x, मतलब होगा तो क्या, ln x की पावर x, तो ये बन जाएगा x इंटू ln x। बोलो हाँ या ना। अब यहां पर अब सोचो ln y इज इक्वल्स टू x इंटू ln x बना। मेरे को तो भैया लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, तो लिमिटिंग वैल्यू चाहिए तो मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 चाहिए। अब आप देखोगे तो ln x का ग्राफ तो होता है ऐसा, 0 प्लस पर तो ये कितना होता है माइनस इनफाइनाइट, तो ये वाली फॉर्म तो 0 इंटू इनफाइनाइट है। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि अगर मैं इस x को धक्का दे दूं तो ln y इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा ln x ऊपर लिखा 1 अपॉन x नीचे लिखा। अब आप देखो x अगर 0 को जा रहा है तो ln 0 माइनस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी फॉर्म, और नीचे भी किसको जाएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनी। तो यहां पर लॉपिटल का प्रहार कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और 1 बाय x का कितना माइनस का 1 बाय x स्क्वायर। जैसे ही सॉल्व करोगे विद्यार्थियों तो ये माइनस का x ऊपर आ जाएगा और ये वैल्यू होगी किसकी, ln y की। अब जैसे ही x 0 को जाएगा तो ये वाली क्वांटिटी 0 को जाएगी, तो ln y की वैल्यू 0 है तो y कितना है, e की पावर 0 कितना 1। तो बताओ x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो x की पावर x 1 को अप्रोच कर रही है, और वही तो y था। x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो भैया y आपका क्या था x बार x, उसको सॉल्व करके अपन ने किसको अप्रोच करा है 1। तो आप बताओ 1 x की पावर x जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो x बार x 1 को अप्रोच कर रहा है, तो 1 माइनस 1 0 को अप्रोच कर रहा है, तो e की पावर 0 1 को अप्रोच कर रहा है, तो यहां पे कितना हो गया 1 और ये 1, तो 1 माइनस 1 0, नीचे भी 1 माइनस 1 0। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है e की पावर x का एक्सपेंशन, किसका एक्सपेंशन, e की पावर x का क्या होता है, ये होता है 1 प्लस का x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस का x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस का x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो बताओ e के ऊपर अगर कोई डब्बा आ गया तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस के डब्बे की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस का डब्बे का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो सोचो आज उस डब्बे की जगह ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का डब्बा x की पावर x माइनस का 1 की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा कितना प्लस का x की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, दो टर्म तक ओपन करना, बहुत बढ़िया, माइनस का x की पावर x होल डिवाइडेड बाय, ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी के तहत x की पावर x माइनस 1 और x की पावर x प्लस 1 लिख दूं, अंदर ही अंदर मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी, उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, और लिमिट चल रहा है x अप्रोचेस टू कितना 0। आप देखो 1 से ये 1 गया है ना, और ये x की पावर x से ये x पावर x गया, तो सोचो x की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे 2 है और नीचे लिखा हुआ x बार x माइनस का 1 और x की बार x प्लस 1, और दोनों पर ही क्या है विद्यार्थियों स्क्वायर। अब आप देखो कि x जब 0 को अप्रोच कर रहा था तो x बार x 1 को अप्रोच कर रहा था, तो भैया 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बन रही थी वो गया, तो यहां पे जाकर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0 1 अपॉन 2 इंटू x की पावर x प्लस 1। अब बताओ x जैसे ही 0 को जाएगा तो x की बार x 1 को अप्रोच करेगा, तो 1 प्लस 1 2 को अप्रोच करेगा, तो 2 इंटू 2 4 को अप्रोच करेगा, तो 1/4 आपका आंसर आ गया। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाता है। प्लीज नोट इट डाउन। तो अपन अंतिम प्रश्न करें इस लेक्चर का। देखो आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, आखिरी क्वेश्चन में आपको यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c, लेकिन ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। आइए इस क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था। देखो यहां पर तो अपने को ये समझ में आता है कि a b और c की वैल्यू अपने को निकालनी है। क्वेश्चन को पहले देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है।
चलिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये पूरा का पूरा 2 के बराबर है एंड देन यू हैव टू फाइंड ए बी एंड सी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आइए कैसे इस क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू निकालें। देखो दे रखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कितना 0 ए ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन। तो पहले तो मैं लिख देता हूं ई की पावर एक्स माइनस का बी कॉस ऑफ एक्स प्लस का सी ई की पावर माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। आप इस साइन इनवर्स एक्स को शांत कर सकते हो। जैसे ही एक्स 0 को जा रहा है तो साइन इनवर्स 0 अपॉन सेम 0 याद है अपना, तो एक्स से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये वाले भाई साहब तो शांत हो गए। तो बना क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा ए ई की पावर एक्स माइनस का बी कॉस ऑफ एक्स प्लस का सी ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कितना एक्स स्क्वायर। ये बना 0/0 फॉर्म, रख के देख लो, होना चाहिए क्योंकि नीचे अगर 0 जा रहा है तो ऊपर भी 0 जाएगा ही जाएगा, ये तय है। क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट फॉर्म है जिसमें 0/0 होता है, नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 होना ही होना है, ये तो तय है। आइए देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे हो जाएगा a। अगर मैंने यहां पर e की पावर x का एक्सपेंशन रखा तो हो जाएगा 1 प्लस का x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि x स्क्वायर तक ही ओपन करेंगे। फिर माइनस का b, ये हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा, अब देखो हर x की जगह किससे रिप्लेस करेंगे माइनस एक्सेस में, तो हो जाएगा 1 माइनस का x प्लस का x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय कितना x स्क्वायर। अब देखो इस पूरे की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2। अब देखो मैं यहां पर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करूं, तो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा a, फिर आएगा माइनस का b और फिर आएगा प्लस का c। आएगा कि नहीं आएगा। फिर अगर मैं x को कंपेयर करूं तो यहां से आएगा a, यहां से कोई x आएगा नहीं, यहां से आएगा माइनस का c। फिर अगर मैं x स्क्वायर को कंपेयर करूं तो यहां से आएगा a/2 क्योंकि a/2, यहां से आ जाएगा प्लस का b/2 और यहां से आएगा प्लस का c/2। और अगर मैं डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करूंगा तो इधर एक्स स्क्वायर किया, इधर एक्स स्क्वायर किया, इधर एक्स स्क्वायर किया और ये 2 के बराबर दे रखा है। बस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब ध्यान से देखना, a माइनस का b प्लस का c, ये लिखा हुआ है डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन x, ये लिखा हुआ है a माइनस का c, फिर लिखा हुआ है a प्लस b प्लस c बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। अब आप खुद दिमाग लगाओ, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 दे रखी है। अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो ये वाली क्वांटिटी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। इनफाइनाइट प्लस समथिंग इनफाइनाइट होगा, वो 2 तो होगा ही नहीं, तो ये क्वांटिटी इनफाइनाइट पर नहीं जानी चाहिए। तो ये जब नहीं जाएगी तब ये 0 होना चाहिए। भैया ये अगर शुद्ध 0 हो गया तो ये क्वांटिटी पूरी 0 हो जाएगी, और ये भी शुद्ध 0 हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों अगर शुद्ध 0 हो गए तो भैया ये फाइनाइट क्वांटिटी 2 पर जा सकती है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्योंकि अगर यहां से x नहीं हटा तो भैया ऊपर इनफाइनाइट जाएगा तो ये पूरा आंसर इनफाइनाइट देगा, 2 नहीं देगा। तो इसको आंसर फाइनाइट देने के लिए, 2 वैल्यू देने के लिए वेरिएबल आपको हटाने के लिए न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी को शुद्ध 0 होना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब अगर इसको शुद्ध 0 बनाना है तो आपके पास रिश्ता आ गया a b और c में। तो a b c में एक रिश्ता आ गया a माइनस का b प्लस का c कितना 0, दूसरा रिश्ता आ गया a माइनस c कितना 0। इसका मतलब a किसके बराबर है c के, तो यहां पर 2a माइनस का b किसके बराबर आ गया 0 के। आइए और एक और रिश्ता आपको दे रखा है कि जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो भैया लिमिटिंग वैल्यू तो यही रहेगी, और वो लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर है 4 के 2 के। तो a प्लस का b प्लस का c/2 2 के बराबर है, तो ये 4 के बराबर होगा। क्योंकि c a के बराबर है तो 2a प्लस का b किसके बराबर है 4 के बराबर है। तो यहां पर 2a प्लस का b आ गया आपका 4। जैसे ही दोनों पे आग लगाओगे यू विल गेट 4a इज इक्वल्स टू 4। तो a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 तो c की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो 2 इंटू 1 प्लस का b इज इक्वल्स टू 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहां से a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये थे आपके अननोन फाइंड आउट करने के तरीके। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन अपन पूरे एक लेक्चर लेंगे अननोन फाइंड आउट करने के लिए। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि एक्सपेंशन से क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व होंगे, नहीं तो यहां पर क्वेश्चन लॉपिटल से भी सॉल्व होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में अपन लोगों ने एक्सपेंशन की सिद्धियां हासिल करी। आप बिल्कुल उन एक्सपेंशंस को याद करो और ब्रह्मास्त्र छोड़ते जाओ जहां जहां पर भी जरूरत पड़ी है लिमिट चैप्टर के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।